हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज डॉक्टर्स डे है और मैं चाहती हूँ डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो कि MBBS KGMU यूनिवर्सिटी लखनऊ से हैं, अपना ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करें और आप लोगों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपको डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर पाते, इसलिए इस धरती पर उन्होंने खुद के रूप में डॉक्टर्स को भेज दिया है। A heartiest Doctors Day to you, Dr. Gaurav Gupta, and all other doctors on this earth from the side of Crack Civil Services team. तो डॉक्टर साहब, आप अपना ज्ञान शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ। ये क्रैक सिविल सर्विसेज की हमारी फैमिली है और मेरा यही कोशिश रहती है कि सब लोग आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। इस टाइम पर देखिए, पढ़ाई तो है ही, जीवन है तो पढ़ाई भी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी दर्शक फिट भी रहें और उनका जीवन स्वस्थ रहे। तो आप उनका मार्गदर्शन करने की कृपा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शुरू कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्रैक सिविल सर्विसेज चैनल का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मैं आप लोगों को बीमारियों के बारे में, स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याओं के बारे में अवगत करा सकूं। मैं स्वाति जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का क्रैक सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक और वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में, जो कि कोरोना वायरस डिजीज का ये जो पैंडेमिक चल रहा है, बदलते मौसम के साथ वायरल डिजीज के केसेस दिन पर दिन हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ए वायरल डिलीमा, डेंगू के बारे में, या जिसे हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। हम बात करेंगे कोरोना वायरस डिजीज और डेंगू का आपस में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे में अगर साथ में हो जाए तो पेशेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और दोनों ही डिजीजेस के सिम्टम लगभग सेम है क्योंकि दोनों वायरल डिजीजेज हैं। तो कैसे हम इनसे पता लगाएं कि क्या कौन सी बीमारी है। दूसरी बात ये कि अगर एक साथ दोनों हो जाएं तो पेशेंट्स को कैसे बचाव करना है, कैसे इनको ट्रीट किया जाए। जैसा कि मैंने बताया, डेंगू एक वायरल डिजीज है। डेंगू फ्लेविवायरिडी फैमिली के वायरस से होता है। इसका जो ट्रांसमिशन है इंडिया में, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो अप्रैल से नवंबर के बीच में बढ़ जाता है और साउथ इंडिया में थ्रू आउट द ईयर चलता है। इंडिया एक एंडेमिक कंट्री है डेंगू के लिए, तो डेंगू से बचाव करना, डेंगू के बारे में सतर्क रहना काफी जरूरी है। आजकल हमारा पूरा फोकस कोरोना वायरस डिजीज पर है, जिसके बारे में हम डेंगू को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमने पिछले बीते सालों में देखा है डेंगू के आउटब्रेक ने हमें काफी परेशान किया है। डेंगू के आउटब्रेक ने अलग अलग, जैसे दिल्ली हो गया, कुछ सदर्न स्टेट्स हो गए, वहां पे काफी आतंक मचाया। मतलब डेंगू का फैटेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर काफी ज्यादा है, तो हमें डेंगू को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, डेंगू के हर साल 10 से 20 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं थ्रू आउट द ग्लोब, तो ये भी एक खतरनाक बीमारी है जिसके इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं। डेंगू का जो मेन वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है कि ट्रांसमिट करने वाला डिजीज को जो भी पर्टिकुलर एनिमल या कोई मॉस्किटो, इंसेक्ट डिजीज को ट्रांसमिट करता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। डेंगू का मेन वेक्टर है एडिस मॉस्किटो, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। यह जो मच्छर है ये अक्सर हमारे आसपास पाया जाता है। इस मच्छर की प्रॉपर्टीज है कि डेंगू ये दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव रहता है, सनसेट से 2 घंटे पहले और सनराइज के 2 घंटे बाद ये मोस्टली एक्टिव रहता है, और ये बाइट हमें करता है इस दौरान। तो अक्सर मच्छर रात को काटते हैं, पर डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में बाइट करता है। आजकल हमारा जो पूरा स्ट्रेस है, फोकस है, वो कोविड-19 पर है, जो कि जरूरी भी है, पर उसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट करें डेंगू जैसी बीमारियों से, जो कि बहुत आसान है। हमें कुछ सिंपल मेजर्स का ध्यान रखना है। हमें खुद को मॉस्किटो बाइट से बचाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स का हम प्रयोग करें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। अगर हम ओपन एरिया में सोते हैं, जैसे विलेजेस वगैरह में होता है, तो हम मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें। आसपास
स्टैग्नेंट वाटर ना होने दें। अगर कहीं पे वाटर रुकता है तो हम उसको ड्रेन करें। ये जो परेशानी है अक्सर बरसात के दिन में आती है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या करें, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे करें और उस पानी को ड्रेन करें। उससे क्या होगा, जो मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो मेनली होती है स्टैग्नेंट वाटर में। वो वहाँ पे अपने एग्स लेकर देता है, वो एग्स काफी दिन तक सर्वाइव करते हैं इन केस ऑफ डेंगू। तो उससे क्या होता है, जब हम उस स्टैग्नेंट वाटर को वहां से ड्रेन कर देंगे तो मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग प्रोसेस है ये हिंडर हो जाएगी। जो कोरोना वायरस के लक्षण हैं और डेंगू बीमारी के लक्षण हैं काफी मिलते जुलते हैं। जैसा पहले मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में आपको कि दोनों वायरल डिजीजेज हैं। तो जैसे फीवर, हेडेक, मसल पेन मतलब मांसपेशियों में दर्द, बुखार का आना, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द और आपका क्या कहते हैं शरीर पे चकत्ते बन जाना यानी कि रैशेस का आ जाना, ये अक्सर दोनों ही बीमारियों में पाया जाता है। पर अगर हम इनको अपने लेवल पे डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम नजर आए तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं, क्योंकि दोनों ही जो बीमारी है बहुत ही घातक हैं। आप एक किसी एक्सपर्ट डॉक्टर का परामर्श लें और उसके बाद में आगे डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका ट्रीटमेंट कैसे चलना है। पर इसके जो मुख्यतः लक्षण दोनों के सेम हैं। जो कोरोना वायरस की डिजीज है उसमें भी फीवर आता है, पर उसके कुछ जो मेन जो सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वास का जो सिस्टम है उससे रिलेटेड है। सांस का फूलना, छाती में दर्द का होना और आपका सूखी खांसी का आना, ये स्पेसिफिक हमारी डायग्नोसिस को लेके जाते हैं कोरोना वायरस की तरफ। अगर डेंगू, एक हम कहा जाता है सिम्टम्स में डेंगू ट्रायड। डेंगू ट्रायड में जो बुखार, सर दर्द और शरीर पे चकत्ते का बनना, चकत्ते बनने का कारण होता है हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो ये डेंगू ट्रायड कहते हैं। अगर ये फीवर आए तो तुरंत आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो डेंगू बीमारी है उसका टीका या वैक्सीन या कोई इंजेक्शन मार्केट में नहीं आया है आज तक। और कोरोना वायरस को आप जानते ही हैं, ये इसका जो वैक्सीन है वो अभी रिसर्च फेज में चल रहा है, उस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिला के उसका भी कोई टीका मार्केट में नहीं है। दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है, दोनों का ही टीका नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है अगर सोचा जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर जब भी हमें जो मैंने अभी आपको लक्षण बताए अगर हमें अपने शरीर में नजर आते हैं तो पैनिक नहीं होना है पहली बात। तो दूसरी चीज, आप रेस्ट करें, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको लिमिट करें, कम से कम इधर उधर जाएं, प्रॉपर रेस्ट करें, अपने आप को हाइड्रेटेड मतलब दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। इंडिया में क्या प्रथा समझ लीजिए, बेवकूफ़ी कह सकते हैं उसको, कि लोग बिना किसी सलाह के दवाई ले लेते हैं। ये बिल्कुल ना करें। जैसे डेंगू और मैंने बताया आपको कोरोना वायरस डिजीजेज में आपको जॉइंट पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, तो हमारी क्या टेंडेंसी है, तुरंत जाते हैं मार्केट से मेडिकल फार्मासिस्ट से एक पेन किलर ले आते हैं। पेन किलर डेंगू में कितना घातक है मैं अब आपको समझाता हूँ। डेंगू में क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारी बॉडी में सीमेंटिंग का काम करती है। जैसे कहीं भी ब्लीडिंग होगी तो प्लेटलेट वहां आके ब्लॉक कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, जब हम पेन किलर ले लेते हैं वो हमारी प्लेटलेट्स को इनएक्टिव कर देता है, उनमें एक एंजाइम को, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ जाती है। अगर आप डेंगू में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई पेन किलर या कोई भी दवाई लेते हैं या किसी भी बीमारी में, खासकर डेंगू की मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें आपकी इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ सकती है, आपकी बीमारी वर्ष से और वर्सन हो सकती है, मतलब आपका घाव नासूर बन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाई ना लें, स्वस्थ रहें, अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जिए, कोरोना वायरस में बचाव करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस में लेके आए, मास्क लगाएं, फेस शील्ड लगाएं और बार बार साबुन से हाथ धोएं। अपने आसपास सफाई रखें, मच्छरों को पनपने ना दें और जब भी जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कुछ केसेस में देखा गया है कोरोना वायरस डिजीज और डेंगू सुपर एडेड इन्फेक्शन की तरह एक साथ एक ही पेशेंट में हो जा रहे हैं, जिससे इसकी फैटिलिटी और बढ़ जाती है। तो सावधानी आपका बचाव है। आज डॉक्टर्स डे के दिन मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता मानवता की सेवा में आपके समक्ष आया क्रैक सिविल सर्विसेज चैनल के माध्यम से।
मैं आपको हाथ जोड़कर अपना आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।